रिप्रेजेंटेशन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और आप उसी की मीटिंग स्टार्ट करने में जो है एक दुर्व्यवहार, धक्का मुक्की की घटना करते हैं। आपके लोकतंत्र पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा है, जनता के जनादेश पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा है। बात आज की तो स्पष्ट रूप से जो ये बात सामने आती है कि इनको मीटिंग के किसी एजेंडे पे चर्चा ही नहीं करनी थी और उसका कारण भी बहुत साफ नज़र आता है, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि इस बार जो प्रस्ताव है उसमें उनका कोई, मैं तो कहना चाहूँगी इन्वर्टेड कॉमा पे, उनका कोई इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा, इसलिए वो किसी एजेंडे पे चर्चा ही नहीं करना चाहते। पहले समितियां नहीं बनी इसलिए हंगामा करते रहे, अब समितियां बन गई, समितियों के पास पूरी जिम्मेदारी आ गई, तब भी आप मीटिंग नहीं करने दे रहे। क्यों? क्योंकि समितियों को जवाब देना पड़ता। आप देखेंगे यहाँ पर कि चाहे सफाई का मुद्दा हो, चाहे सीवर का काम हो, चाहे लाइट संबंधित काम हो, इस वक्त जयपुर शहर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है और इन सब बातों का जवाब उनको बोर्ड मीटिंग में समिति को देना पड़ता और उनके पास कोई जवाब बनता नहीं था। ये खुद कभी आज भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से अधिकारियों के भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा था। तो आप भ्रष्टाचार में भी इनकी कहीं ना कहीं लिप्तता है और इनको भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इनके पास एकमात्र काम था कि हम हंगामा करते रहे, मीटिंग चले नहीं और हमको कोई जवाब न देना पड़े। नहीं तो आप खुद बताएं, प्रशासनिक अगर हम बात करते हैं तो जो सारी अधिकार हैं वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास हैं और बोर्ड के जो सारे अधिकार हैं वो समितियों के पास है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो बोर्ड के अधीन है, कानून के अंतर्गत बोर्ड के अधीन है। जब वो, तो निश्चित रूप से जब उनके अधीन है तो निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं थी उनको संभालना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो किसी तरह की कोई व्यवस्था जयपुर शहर में नहीं